सर्वेभ्यो नमांसि। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल में। मैं हूं सतीश पनेल। तो मित्रों, हमने इससे पूर्व यूजीसी नेट की तैयारी के अंतर्गत हमने मुद्रा राक्षसम नामक नाटकम के समस्त सूक्तियों को अच्छी प्रकार से शब्दशः समझा करके वीडियो बना करके स्थापित किया है। तो इसी क्रम में आज हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम की प्रथम अंक से लेकर के सूक्तियों का आरंभ करने जा रहे हैं। तो हम समस्त 7 अंकों की सूक्तियों को बताएंगे। तो आज हम प्रथम अंक की कुछ सूक्तियों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से तो हमें सूक्तियों को, उनके अर्थों को, उनके वाचकों को जानना ही चाहिए, और वैसे भी हमें अपनी व्यक्तिगत परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए और ज्ञान के लिए भी जानना ही चाहिए। तो प्रथम अंक की कुछ सूक्तियां हैं जो उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में है। तो मित्रों, आप सभी जानते होंगे जो महाकवि भवभूति हैं उन्होंने 3 नाटकों की रचना करी है, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। तो तीनों नाटक उनके सुप्रसिद्ध हैं और उनमें भी जो अति प्रसिद्ध है वो उत्तर रामचरितम है, जो भगवान श्री राम के उत्तर कांड की कथा से युक्त है। उसमें उत्तर कांड की जो भी सीता के वनवास से लेकर के लवकुश इत्यादि तक की, लवकुश के वापस घर आने की और सीता के धरती में समाने तक की कथा उसमें वर्णित है। तो उसी को भवभूति ने उत्तर रामचरित में अपनी तरीके से, अपनी कला के द्वारा दर्शाया गया है। तो 7 अंकों से युक्त उन्होंने वह नाटक लिखा। करुण रस प्रधान है, वह पूरे नाटक में करुण रस है, कहीं कहीं वीर रस भी है, लेकिन प्रधान रस उसका करुण ही है। तो 7 अंक हैं। 7 अंकों के, समस्त अंकों के अलग अलग नाम हैं। जो प्रथम अंक है उस प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शनम। तो अन्य अंकों के नाम हम अन्य क्रमानुसार जानेंगे। तो आज हम चित्र दर्शनम नामक जो प्रथम अंक है उत्तर रामचरितम का, उसकी सूक्तियों को लेकर के आएंगे। चित्र दर्शनम का मतलब यह है कि लक्ष्मण जो है वो अपने, जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में थे, वहां की यादों से जुड़ी हुई, स्मृतियों से जुड़ी हुई चित्रों को वो उस अंक में देखते हैं, और उन चित्रों को देखने के बाद वो सभी लोग अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए दुखी होते हैं, करुण रस में विलीन हो जाते हैं। तो चित्र दर्शन इसीलिए उस अंक का नाम पड़ा है। तो आरंभ में हम देखते हैं कि सूत्रधार और इत्यादि का प्रवेश होता है, वो मंगलाचरण इत्यादि करते हैं। तो उसके बाद जब सूत्रधार नट को कहता है कि अब राज दरबार लगने वाला है, राम आने वाले हैं, तो आप अपने कार्य पर लग जाए, और फिर नट भी सूत्रधार को कहता है आप भी अपने कार्य में लग जाए, हमें अपना अपना कार्य संभालना चाहिए। तो उसी के बाद सूत्रधार कहता है, ये सूत्रधार का ही कथन है जो पहला श्लोक है, मतलब पहली सूक्ति है। तो सूत्रधार क्या कहता है कि हमें कौन क्या कहेगा या क्या नहीं कहेगा उस पर विचार नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना अच्छा सज्जनता से युक्त व्यवहार हमें करते रहना चाहिए। तो ये श्लोक ही है पूरा, सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ह्यवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। तो वह क्या कहता है कि हे मित्र, अपने नट को कहता है कि कहता है सर्वथा व्यवहर्तव्यम। सर्वथा माने हमेशा, व्यवहर्तव्यम माने व्यवहार हमें करते रहना चाहिए, अर्थात अपने कर्म में निरंतर लगे रहना चाहिए, ऐसा वो कहता है। सर्वथा माने हमेशा, व्यवहर्तव्यम माने व्यवहारम करणीयम, व्यवहार करते रहना चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए। क्योंकि कुतो ह्यवचनीयता, कुतो माने कहां, ही अव्यय पद है, अवचनीयता कहता अवचनीयता अर्थात लोक निंदा, अर्थात लोगों की बातों की निंदा करना, अर्थात इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा नहीं कहा, ऐसी बातें लोग में चलती रहती हैं। अर्थात कुतः, कहां है अवचनीयता, लोक निंदा कहां सुलभ है, अर्थात अवचनीयता हर जगह है। हमें लोग क्या कहेंगे उस निंदा को नहीं देखना है, हमें सर्वथा व्यवहार करते रहना है, ऐसा वो बोलता है। कि कहता है जो लोग होते हैं
वो तो यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे जनः दुर्जनः, कथा लोग कैसे होते हैं संसार में, लोग जनः दुर्जनः भवन्ति, जो जन होते हैं, जो संसार में जो भी व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, वो दुर्जन होते हैं। वो दुर्जन क्यों होते हैं? साधुत्वे, साधुत्व यानी कि साधुता में, अर्थात उन्हीं की स्पष्टता में, उनके प्रमाणों में दुर्जन रहते हैं, अर्थात शंका करते हैं लोगों, मतलब दुर्जन साधुता में, किसी की सफाई में, किसी के प्रमाण में दुर्जन होते हैं। जन जो लोग होते हैं वो दुर्जन होते हैं। वो किस किस में होते हैं? यथा स्त्रीणाम, जिस प्रकार स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की पवित्रता के बारे में, और तथा वाचाम, उसी प्रकार वाणी के बारे में, वाणी के साधुत्व में, वाणी की सफाई में, वाणी के प्रमाणों में भी वो दुर्जन होते हैं। अर्थात लोक में यदि स्त्री का एक बार यदि चरित्र गिर जाए तो उसको, उसके बारे में, यदि वह गिरे या नहीं गिरे, उसके बारे में बात करने वाले होते हैं। और बड़े सिद्ध महापुरुषों की जो बातें होती हैं, जो वेद आदि जो युक्त जो बातें हैं, उन पर भी, उनकी साधुता में भी, उनके प्रमाण में भी दुर्जन होते हैं, अर्थात उन पर भी प्रश्न खड़ा करने वाले होते हैं लोग। तो इसलिए हमें व्यवहार करते रहना चाहिए, लोक निंदा नहीं देखनी चाहिए, कौन क्या कहेगा, ये ऐसा सूत्रधार कहता है, हमें इतना ध्यान रखना है। जो दूसरी सूक्ति है वो है संकटा याहिताग्नि नाम, यहां पर ही आहिताग्नि नाम नो है, गौ है यहां पर, आधा गौ, संकटा ही आहिताग्नि नाम प्रत्यवायैर गृहस्थथा, गृहस्थता, मित्रों गृहस्थता होगा, गृहस्थता, जो गृहस्थ आश्रम होता है वो गृहस्थता। तो ये राम कहते हैं। अब ये राम इस उक्ति को क्यों कहते हैं हमें यह जानना होगा, तभी यह उक्ति कभी परीक्षा में आ जाए तो हम गलत नहीं करेंगे। तो जब प्रथम अंक में सीता देवी के पिता जनक उनको वहां पर छोड़ के चले जाते हैं, अपने घर की ओर चले जाते हैं, तो उतने में थोड़ा सीता दुखी होने लगती हैं। तो राम उनको आश्वासन देते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए ये वाक्य कहते हैं कि जो नित्य नियम करने वाले व्यक्ति होते हैं, रोज यज्ञ करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो जो गृहस्थी लोग होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? संकट युक्त होता है, अर्थात स्वतंत्र नहीं होता। कहता है क्या, इसका अन्वय कैसे होगा कि आहित अग्नि नाम, आहित अग्नि नाम, अर्थात जो अग्नि में आहूत करते हैं, अर्थात यज्ञ इत्यादि करने वाले व्यक्ति होते हैं, नित्य जो अग्निष्टोमादि यज्ञों को जो करते हैं, उनका प्रत्यवायैहि दोषैहि, यदि हम नित्य नियम नहीं करते हैं, संध्या पूजा इत्यादि नहीं करते हैं, तो प्रत्यवाय आ जाते हैं। प्रत्यवाय मतलब दोष आ जाता है। तो उन दोषों के कारण जो गृहस्थता है, आहिताग्नि नाम, अर्थात यज्ञ कर्तृणाम, यज्ञ करने वालों की जो गृहस्थता है वो संकट युक्त होती है। कारण क्या है? प्रत्यवाय, दोषों के कारण, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन में रहना है, तो यज्ञ इत्यादि को प्रतिदिन करना है, यदि वो नहीं करेंगे तो गृहस्थता उनकी संकट में पड़ जाएगी। ऐसा राम जी अपने ससुर के प्रति यानी जनक के प्रति कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आप वियोग न करें अपने पिताजी के प्रति, क्योंकि उन्हें गृहस्थता में बंधा है, तो गृहस्थता में उन्हें जाना ही है। यदि वो नहीं जाएंगे तो उन्हें दोष लगेगा, उन्हें पाप लगेगा। तो ऐसा राम जी सीता के प्रति कहते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तीसरी सूक्ति है सीता जी की, संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। वो कहती है राम जी को, चलो आप तो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है, नित्य नियम में उन्हें रहना ही चाहिए, अन्यथा दोष लग जाएगा। तो फिर भी कहती हैं किंतु बंधु जन विप्रयोगा संतापकारिणो भवन्ति। बंधुजन अपने जन, स्वजन, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनका विप्रयोग यानी कि वियोग, उनका दूर रहना, संतापकारिणः दुख देने वाला, अर्थात हमारा प्रिय बंधु, हमारा घर का कोई व्यक्ति यदि हमसे वियोग करता है, हमसे दूर चले जाता है, तो संतापकारी होता है, अर्थात दुख देने वाला होता है, अर्थात संताप हमको होता है। भवन्ति, तो क्या अन्वय कैसे होगा? बंधुजन विप्रयोगाः संतापकारिणो भवन्ति, अर्थात
बंधु जनों का वियोग संताप देने वाला होता है। इतना सीता कहती है। फिर उसके बाद राम जी जब ये सांसारिकता देखते हैं कि कहते हैं वास्तव में यदि हम पहले किसी से अनुराग करते हैं, फिर अनुराग के होने के बाद यदि वो हमसे दूर जाता है तो हमें दुख होता है। तो इसी चीज के मर्म को बोलते हुए राम इस गद्यांश, इस वाक्य को बोलते हैं। क्या कहते हैं कि एते ही मर्मच्छिदः संसार भावा एभ्यो विभत्समानाः संतज्य सर्वान् कामान् अरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः। ऐसा बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि एते ही, एते माने एते संसार भावाः, जो संसार के भाव होते हैं, अर्थात संसार में रहना, संसार के मोह लोभ इत्यादि में संसार के प्रति अनुराग इत्यादि होना, संसार के प्रति भाव, एते बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो मर्मच्छिदः, संसार भाव कैसे होते हैं? मर्मच्छिदः, मर्म का छेद कर देने वाले। मर्म का अर्थात हमारे हृदय को दुख देने वाले होते हैं। हमारा हृदय यदि प्रभु चिंतन में, अच्छे कर्मों में यदि लगा है तो उसको, उसमें विकृति पैदा कर देने वाले होते हैं। मर्मच्छिदः कौन होते हैं? संसार भावाः, अर्थात लोक का मोह जो होता है। एते संसार मर्मच्छिदः संसार भावाः भवन्ति, अर्थात जो ये संसार के जो नियम हैं वो मर्म छेद वाले होते हैं, अर्थात दुख देने वाले होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि एभ्यो, एभ्यो इनसे, केभ्यः संसार भावेभ्यः, उन संसार भावों से विभत्समानाः, विभत्समानाः त्यक्तमानाः, अर्थात घृणा करते हुए, उन संसार भावों से घृणा करते हुए सर्वान कामान संत्यज्य, सर्वान माने सभी, कामान माने कामनाओं को, संत्यज्य माने छोड़ करके, ठीक है। तो इनसे घृणा करते हुए, इनसे किनसे? संसार भावों से घृणा करते हुए सर्वान कामान, समस्त कामनाओं को, संत्यज्य माने छोड़ करके, मनीषिणः, जो मनीषी लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो अरण्ये विश्राम्यन्ति, अरण्य वने, वन में विश्राम्यन्ति माने विश्राम करते हैं, तप करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। एभ्यो विभत्समानाः, अर्थात उन संसार भावों से घृणा करके, संसार भावों को छोड़ करके, समस्त सुख दुख द्वंद्व इत्यादि सब कुछ त्याग करके अरण्य विश्राम्यन्ति, वन में निवास करते हैं। ऐसा राम जी सांसारिक भावों के प्रति विरक्ति को बताते हुए इस वाक्य को कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर उसके बाद ये श्लोक है, यह भी अति महत्वपूर्ण है, सूक्ति युक्त है। लौकिकानां हि साधूनां अर्थम वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थो नुधावति। अर्थो, तो मित्रों, जब प्रथम अंक में जब राम और सीता आपस में रहते हैं तो उसी क्रम में अष्टावक्र का प्रवेश हो जाता है। तो अष्टावक्र वहां से आ रहे हैं, अर्थात ऋष्यशृंग के आश्रम से आ रहे हैं। तो वहां पर कौशल्या, अरुंधति और वशिष्ठ इत्यादि गए हैं। तो वह वहां की खबर लेकर के, वहां का समाचार लेकर के आते हैं और सीता इत्यादि को बताते हैं कि वहां पर जो समस्त माताएं, माता गुरुजन वंदन है, आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं। तो इसी क्रम में राम और सीता उनकी कुशल भी पूछते हैं कि वो लोग कैसे हैं। तो वो कहते हैं वो सब ठीक है। तो फिर उसके बाद सीता कहती है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ विशेष बात नहीं कही है। तो वो कहते हैं क्यों नहीं कही है? ऋष्यशृंग ने कहा है कि आप वीर प्रसवा भूया, आप वीर पुत्रों को जन्म देने वाली होवें, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने सीता के प्रति दिया है। ऐसा अष्टावक्र सीता को कहते हैं। तो इसके बाद जो राम जी हैं वो वास्तव में उनकी कहते हैं हम वयम कृतार्थाः स्मः, हम आवाम कृतार्था स्मः, हम कृतार्थ हो गए हैं, अर्थात हम धन्य हो गए हैं उन ऋष्यशृंग के आशीर्वाद से। क्योंकि वो बोलते हैं कि जो ऋषि लोग होते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, अर्थात उन्होंने बोल दिया है कि सीता वीर पुत्र को जन्म देंगी, तो हम उस बात पर विश्वास करते हैं। तो क्यों ना करें, वही बता रहे हैं। कह रहे हैं लौकिकानां ही साधूनां अर्थम वागनुवर्तते। कहते हैं कि लौकिकानां अर्थात जो लोक में रहने वाले होते हैं, कौन होते हैं? साधुना, जो लौकिक साधु होते हैं।
अर्थात साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो उन लोगों का वाणी जो वचन होता है, उनका जो मुख से निकलने वाले शब्द होते हैं वो अर्थम अनुवर्तते, अर्थम प्रयोजनम वस्तु, अर्थात जब वो कुछ संसार में कुछ देख लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, कुछ देख करके बोलते हैं। क्यों? बिना कुछ देखे नहीं बोल सकते। कारण क्या है? वो लौकिक साधु है, अर्थात लोक में रहने वाले सामान्य हमारे जैसे सर्वजन साधारण है वो, इसलिए उनका अर्थम वाक अनुवर्तते, वो वस्तु के प्रति अर्थात कुछ संसार में, अर्थम कहने का मतलब है संसार में कुछ पदार्थ को, कुछ वस्तु को, कुछ घटना को देख करके वाणी बोलते हैं, उस देख करके बोलते हैं कि ऐसा होगा। किंतु कहते हैं पुनः, किंतु आद्यानाम ऋषिणाम, जो आदि समय से चले आ रहे ऋषि हैं, जो पूर्व जो हमारे ऋषि हैं, किंतु वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक ऋषि हैं, अत्यधिक तपस्वी हैं। तो तेषाम ऋषिणाम, उन ऋषियों का वाचम अर्थो अनुधावती, उल्टा हो गया, यहां पर अर्थम में द्वितीया थी, यहां वाचम में द्वितीया होगी। कहने का मतलब है जो वाचम अर्थ अनुधावती, अर्थात वाणी का अनुसरण अर्थ करता है। यहां तो अर्थ का अनुसरण वाक कर रहा था लोक में, किंतु अलोक में अर्थात विशेषता में, ऋषियों में, जो ऋषि आदि ऋषि हैं उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता है, घटना करती है, अर्थात जैसा वो अपनी वाणी से पहले बोल देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होता है। ऐसा आद्यानाम ऋषिणाम वाची भवंती, ऐसा बताना चाह रहे राम। वो कुल मिला के इस पद्य के माध्यम से वो ऋष्य शृंग के वाक्य का महत्व समझा रहे हैं कि यदि ऋष्य शृंग ने आशीर्वाद दे दिया है तो ऐसे ऋषि मुनियों की तो बातें सत्य होती ही हैं, इसलिए सत्य होगी, ऐसा राम जी बोलते हैं। इतना हम ध्यान रखें मित्रों। मुख्य हमें यहाँ यही ध्यान देना है, याद रखने के लिए तो यह ध्यान देना है कि ये किस अंक की है, किस प्रसंग में है, और दूसरी बात ये रखनी है कि यह किसने कही है। तो मैंने सबके आगे राम सीता जिसने जो कह रखा है वो लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फिर छठी सूक्ति है आज की, वो है तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। ये राम कहते हैं। ये राम क्यों कहते हैं इसको जाने। जब राम और सीता बैठे रहते हैं तो उसी प्रसंग में, उसी क्रम में बीच में लक्ष्मण का प्रवेश हो जाता है। तो लक्ष्मण आते हैं तो वो चित्र दिखाते हैं, कहते हैं ये चित्र बनाए गए हैं हमारे वनवास काल के, तो ये चित्रों को आप देखें भैया। तो उसके बाद राम कहते हैं आप कि यहाँ चित्र कहाँ तक बना दिए गए हैं। जो चित्रकार है उसने हमारे पूर्व के चित्रों को, फोटोओं को कितना बना दिया है। तो वो बोलते हैं जहां तक सीता की अग्नि शुद्धि हुई थी वहां तक। इतने में ही राम शांतम पापम कह करके दुखी हो जाते हैं कि सीता की अग्नि शुद्धि। तो उसके बाद वो इस श्लोक को बोलते हैं कि इससे पूर्व भी एक लाइन है कि सीता की किमस्या पावनांतरैहि, इस प्रकार को सूक्ति है और लाइन है। तो फिर उसके बाद बोलते हैं तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः। कहते हैं कि तीर्थोदकम, तीर्थ मतलब तीर्थ इत्यादि तीर्थ स्थल का, उदकम जलम तीर्थ का जल, और वह्नि, वह्नि अग्नि, तीर्थ का जल और अग्नि अन्यतः शुद्धिम न अर्हतः। अन्यतः माने किसी और चीजों से, और किसी प्रमाण से, और कोई कारणों से शुद्धि नहीं चाहती। अर्थात जो तीर्थ का जल होता है और जो अग्नि होती है वो दोनों अपने आप में ही शुद्ध हैं, किसी और से शुद्धता की, शुद्ध हो जाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार तीर्थ का जल और अग्नि शुद्ध है, उसी प्रकार यह सीता देवी भी शुद्ध हैं, ऐसा ही राम दर्शाना चाह रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, यह राम ने सीता के प्रति आक्षेप करते हुए इस लाइन को कहा है, आप सभी जानें। तो मित्रों अब इसी क्रम पर हम चलते रहेंगे। अब इससे आगे की सूक्तियां मैं कल के वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित करूंगा। तो यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो, आपको योग्य लग रहा हो कि आपकी परीक्षा में यह काम आएगा, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अर्थात चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।